श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। और पितृपक्ष के ये जो 16 दिन रहते हैं, ये हमारे पितरों के लिए और हमारे घर परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके पितृ नहीं होंगे और जो अपने पितरों को प्रसन्न नहीं करना चाहता होगा। तो दोस्तों, उन्हीं लोगों के लिए ये 16 दिन दिए गए हैं और यही वो 16 दिन रहते हैं जब आपके पितृ पृथ्वी पर आते हैं और आपके घर पर भी वो किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम आप लोगों को इस पितृ पक्ष के, श्राद्ध पक्ष के कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने वाले हैं जिन उपायों को अगर आप इन 16 दिनों के अंदर करते हो पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, तो निश्चित ही आपके जीवन में जो दुख और समस्याएं आ रही होंगी वो तो दूर होंगी ही, साथ ही में आपके ऊपर से जो पितृदोष होगा वो भी दूर होगा। भगवान शिव जी की कृपा भी आप पर सदैव बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि आपको इस पितृ पक्ष में या श्राद्ध पक्ष में ज़रूर नियम के साथ करना चाहिए। दोस्तों, एक नियम आपको इस श्राद्ध पक्ष में ज़रूर बना लेना चाहिए कि रोज़ प्रातः का सुबह सुबह उठकर अगर आप लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते तो स्नान करके शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, एक गोबरी लेकर या एक कंडी लेकर, जो एक गाय मतलब गोबर कर देती है वो सूख जाता है, तो उसी की जो है आप लोग थोड़ी कंडी कर उसको जलाकर उसके ऊपर अगर घी शक्कर का भोग भी अगर आप लोग लगाते हैं तो ये मतलब बहुत अच्छा माना जाता है। पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में क्या करना रहता है, गोबरी या कंडी जो होती है उसको आग में मतलब करके उसके बाद उसके ऊपर जो है घी और शक्कर का आपको भोग लगाना होता है। इससे होता कि ये है कि पहले ये भोग भगवान शिव जी तक पहुंचता है, फिर भगवान शिव जी के ज़रिए यह भोग आपके पितरों तक पहुंचता है, जिससे कि उनको मुक्ति भी मिलती है। साथ ही में जब आपके पितर ये देखते हैं कि आप उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो वो भी आपसे प्रसन्न होते हैं। तो ये नियम अगर हो सके तो आप इन 16 दिनों में, जब से आपको ये इस बारे में पता चले, ये वाले उपाय के बारे में, जब से आप इस उपाय को करना शुरू कर सकते हैं। घी और शक्कर का भोग ज़रूर लगाया करें इस श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में, है ना। उसके बाद में दोस्तों, आप भगवान शिव जी के मंदिर रोज़ जाते होंगे और वैसे भी जाते होंगे, पर 16 दिन ये जो रहते हैं ना, इन 16 दिनों में आपको भगवान शिव जी पर कुछ अलग तरीके से जल चढ़ाना चाहिए। आप जो रोज़ जल चढ़ाते हैं उसमें मात्र ये करते हैं कि 1 लोटा जल लेकर जाते हैं और भगवान शिव जी पर जाकर एक साथ मतलब चढ़ाकर आ जाते हैं। पर वहीं अगर बात करें श्राद्ध पक्ष की, पितृपक्ष की, तो पितृपक्ष में आप लोगों को क्या करना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। देखिए, 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना होता है, पर इस 1 लोटे जल को आप कुछ अलग तरीके से भगवान शिव जी पर चढ़ाना होता है। मतलब कि यह जो 1 लोटा जल आप लोग लेकर गए हो ना, इस 1 लोटे जल के अंदर से ही आपको 27 बार धीरे धीरे करके भगवान शिव जी पर जल चढ़ाना होता है। 27 बार कहने का मतलब है कि एक बार आपने थोड़ा सा जल चढ़ा दिया, ये 1 बार हो गया, फिर दूसरी बार थोड़ा सा जल चढ़ा दिया, ये दो बार हो गया। इसी प्रकार से आपको 27 बार जल चढ़ाना है। एक ही लोटे जल के अंदर से आपको ये 27 बार जल चढ़ाना है, ना कि 27 बार अलग अलग आपको एक एक लोटा जल भर के लाना है। ठीक है, मात्र एक ही लोटा जल होगा, उसी में से आपको थोड़ा थोड़ा करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर 27 बार जो है इस श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष के इन दिनों में भगवान शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए। और दोस्तों, दूसरा प्रकार भी है कि अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते तो उस स्थान पर दोस्तों आप अपने एक जल के लोटे के अंदर 2 बूंद गंगा जल की डालकर फिर इस जल को लेकर इस श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में अगर आप भगवान शिव जी पर जाकर चढ़ाते हैं तो इससे आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव जी भी आपसे प्रसन्न होते हैं। तो यह जो हम आपको उपाय बता रहे हैं ये सिर्फ इन श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष के दिनों में ही करने के लिए है, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना, उपायों को ज़रूर करके देखना, है ना, आपको फल ज़रूर मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे विशेष उपाय के बारे में जो कि अगर आप लोगों ने इस पितृपक्ष में या श्राद्ध पक्ष में किया तो अगर आप लोगों के ऊपर पितृदोष होगा तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी और पितृदोष की वजह से अगर आपके घर परिवार में कोई दुख और समस्या आ रही होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इस उपाय में करना क्या है, कैसे उपाय करना है वो हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इस उपाय में एक चावल के दाने की आवश्यकता होगी और प्रातःकाल सुबह सुबह आपको ये उपाय करना है, शुद्ध होकर, स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहनकर। घर का कोई भी मुख्य सदस्य इस उपाय को कर सकता है। ठीक है, अपने घर में ही करना है। करना क्या है, एक चावल का दाना आप लोगों को लेना है। उस चावल के दाने को लेकर आपको जाना है अपने घर के रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता हो। ये बात आप सभी लोग जानते ही होंगे कि पीने के पानी वाला जो स्थान होता है वो स्थान किसका होता है, हमारे घर के जो पितृ होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, उनका होता है। ठीक है, तो पितरों का वो स्थान होता है, हमारे घर का परिंदा, ये जो मटका जहाँ पर हमारा पीने का पानी रखा जाता है। तो उस स्थान पर आपको मात्र एक चावल का दाना लेकर जाना है और ये चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, सैगा होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। ठीक है, तो एक चावल का दाना अपने सीधे हाथ की हथेली में आप लोगों को रखना है। रखने के बाद आपको एक नाम है जो कि 5 बार उसी स्थान पर खड़े होकर बोलना है अपने घर के रसोई घर में,
परिंदे के पास में, है ना। क्या नाम है वो, हम आपको बताते हैं। वो नाम है दोस्तों स्वधा। कुछ स्वधा, इस नाम को आपको 5 बार बोलना है, कुछ इस प्रकार से, स्वधा 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 स्वधा। इस प्रकार से स्वधा नाम को आप 5 बार बोलना है अपने सीधे हाथ की हथेली में इस चावल के दाने को रखकर। 5 बार जैसे ही आप लोग यह नाम बोल दें, फिर सीधा आप इस चावल के दाने को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर इस चावल के दाने को भगवान शिव जी पर अपनी मनोकामना को करते हुए या बिना मनोकामना के भी अगर आप लोग इस चावल के दाने को भगवान शिव जी तक चढ़ाएंगे तो पितरों तक आपका ये संकेत ज़रूर पहुंचेगा कि आप उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो वो आपसे प्रसन्न ज़रूर होंगे और आपके जीवन से जो भी दुख और समस्याएं चल रही होंगी, आ रही होंगी, वो भी दूर ज़रूर करेंगे। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मन में ये चीज़ होती है कि मतलब हम गया जी नहीं जा पाए या हमारे पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए, बहुत सारी मतलब हमारे मन में एक बातें चलती रहती हैं। तो उस स्थान पर दोस्तों इस श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आपको गया जी में पिंडदान श्राद्ध करने का जो है पूरा फल मिल जाए। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना ये चाहिए कि आपको इस श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में गाय को रोटी ज़रूर देना चाहिए। क्या देना चाहिए? गाय को रोटी ज़रूर देना चाहिए। अब गाय को रोटी कैसे देना चाहिए? देखो वैसे तो कुत्ता, गाय, हाथी जो है ये सभी पितरों के तुल्य माना गया है इन सभी को, तो इन सभी को आपको जो है अन्न का कुछ ना कुछ भाग ज़रूर देना चाहिए, है ना। तो विशेष रूप से हम गाय का आपको बताते हैं कि अगर आप लोग गया जी कहीं नहीं जा पा रहे हैं अपने पितरों का श्राद्ध करने, पिंडदान कुछ मतलब करने के लिए, तो आप क्या करें कि गाय को इस श्राद्ध पक्ष में रोज़ सुबह सुबह एक रोटी दक्षिण का मुख करके ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है। मतलब गाय का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, आपका नहीं होना चाहिए। गाय का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके फिर आप गाय को एक रोटी उसके मुंह में रोज़ इस श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में, पितृपक्ष के इन 16 दिनों में देकर देखिए, आपके पितृ वैसे ही आपको यहाँ पर मतलब प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों एक गयासुर मतलब का वर है गाय को कि वो इस श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में जो भी गाय को मतलब रोटी देगा उसको गया जी में पिंडदान करने का या जो श्राद्ध पक्ष में जो भी क्रियाक्रम होते हैं उन सब का फल मिलेगा। ठीक है। तो आप गाय को भी इस श्राद्ध पक्ष के, इन पितृपक्ष के 16 दिनों में एक मतलब दक्षिण का मुख करके गाय को रोटी दे सकते हैं। इससे आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पितृ हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, तो उस स्थान पर दोस्तों आपको यह वाला उपाय इस श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में ज़रूर करना चाहिए। अब इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपके घर में तुलसी जी का पौधा होना चाहिए या तुलसी का क्यारा होना चाहिए या तुलसी जी का गमला होना चाहिए जिसके अंदर तुलसी का पौधा लगा हुआ हो। ठीक है। तो इन 16 दिनों में कभी भी जब आपका मन करे तब आप इस उपाय को करके ज़रूर देखिएगा। तो करना क्या है, श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में आपके घर में जहाँ पर तुलसी जी विराजमान हो, तुलसी का गमला हो, क्यारा हो, आपको वहाँ पर जाना है। प्रातःकाल सुबह सुबह ही आपको यह वाला उपाय करना है और शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर आपको उपाय करना है। ठीक है। एक खाली कटोरी आपको लेकर जाना है, सबसे पहले उस तुलसी के क्यारे के पास में एक खाली कटोरी ले जाकर वहाँ पर रख देना है। रख दिया आप लोगों ने। रखने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए आपके घर में जो भी गंगा जल उपस्थित हो, गंगा जल कहने का मतलब है कि सिर्फ गंगा का ही जल नहीं, आपके घर में जिस भी पवित्र नदी का जल हो उस पवित्र नदी का जल आप इस उपाय में उपयोग कर सकते हैं। आप कभी किसी तीर्थ में गए हों और वहाँ से कोई भी गंगा जल लेकर आए हों किसी भी नदी का, तो आप उस जल का मतलब प्रयोग इस मतलब उपाय में कर सकते हैं। ठीक है। तो एक खाली कटोरी, इसके अंदर कुछ नहीं रखना है आप लोगों को, एक खाली कटोरी तुलसी के क्यारे के पास आपको रख देना है। ठीक है। और प्रातःकाल सुबह सुबह और अपने साथ में जो भी आपके घर में गंगा जल उपस्थित है उसको लेकर तुलसी के क्यारे के पास में आ जाना है। तुलसी के क्यारे के पास में आने के बाद आपको क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए उल्टे हाथ में तो आपके पास जो भी आपका गंगा जल रहेगा वो आप पकड़े रहोगे, तो सीधे हाथ की हथेली आपकी खाली रहेगी। तो सीधे हाथ की हथेली की अंजनी में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा गंगा जल लेना है। कितना सा? जितनी आपकी अंजनी में बन जाए थोड़ा सा गंगा जल आपको लेना है। उस गंगा जल को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर अपने पूर्वजों का आपको स्मरण करना है। मतलब जो आपके पितृ हैं, जो आपके पूर्वज हैं, जो पहले मतलब जा चुके हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनका आपको स्मरण करना है। इस गंगा जल को अपनी सीधे हाथ की अंजनी में लेते हुए स्मरण करने के बाद आपको क्या करना है कि काशी विश्वनाथ जी का नाम भी लेना है।
पहले अपने पितरों का स्मरण करना है, फिर काशी विश्वनाथ जी का नाम भी लेना है। उसके बाद में इस जल को आपको क्या करना है कि उस खाली कटोरी के अंदर रख देना है, मतलब समर्पित कर देना है, जो आपने तुलसी के क्यारे के पास में रखी हुई है। ठीक है, ये काम पहली बार हो गया। दूसरी बार भी आपको यही करना है, थोड़ा सा गंगा जल अपने सीधे हाथ की अंजनी में लेना है, आंखें बंद करके पूर्वजों का स्मरण करना है, काशी विश्वनाथ जी का नाम लेना है और इस जल को वहीं खाली कटोरी में जो है समर्पित कर देना है। 2 बार हो गया। यही काम आपको पूरा 5 बार करना है। कितनी बार? 5 बार करना है। ठीक है, तो 5 बार अपने सीधे हाथ की हथेली के अंजनी में थोड़ा सा गंगा जल लेकर आपको जो है अपने पूर्वजों को स्मरण करके काशी विश्वनाथ जी का नाम लेते हुए उस खाली कटोरी के अंदर समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित करने के बाद भगवान से आपको प्रार्थना करना है अपने पितरों के लिए कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके बाद में दोस्तों, अब ये जो कटोरी के अंदर ये जो गंगा जल अभी आपने डाला है अपनी हथेली से, इस गंगा जल को आपको तुलसी में नहीं डालना है, या आप किसी भी पेड़ के नीचे वहाँ पर पास में डाल सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यही कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको इस पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में ज़रूर करने चाहिए। बाकी और भी बहुत सारे उपाय हैं जो कि हम आपको आने वाली वीडियोस में ज़रूर बता देंगे। कोई भी आपको समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।